गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आपने बेसिक्स पढ़ लिया होगा इसका, जो हमने प्रीवियस वीडियो में कराया था उसको अच्छे से समझ लिया होगा। वो सारा के सारा बेसिक्स वो था जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। आज हम बॉन्डिंग इन कार्बन फर्स्ट लेक्चर मान सकते हैं उसका। वैसे तो ये सीरीज का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने 9th क्लास का जो बेसिक्स था उसको रिवाइज करवाया था, और आज हम 10th क्लास में बॉन्डिंग इन कार्बन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा आज का पहला टॉपिक है, ठीक है। तो बेसिक्स बहुत जरूरी है। अगर अभी तक जिसने भी वो बेसिक्स नहीं पढ़े हैं तो विदाउट बेसिक्स ये समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉन्डिंग इन कार्बन। अब देखो, कार्बन की बात हमने कल भी की थी। एटॉमिक नंबर इसका होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4। के सेल में 2, एल में 4। इसके बाद इसकी वैलेंसी इसकी होती है 4। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। इन चार चीजों को हमने कल पढ़ लिया कि कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंस कैसे होते हैं, क्या वैलेंसी होती है, क्या वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा एक रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कैसे निकालते हैं, 2n² मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कैसे पता चलेगा किसी सेल में कितने आएंगे। तो ये सारा की सारा इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अभी भी अगर किसी को इन क्वेश्चंस में डाउट है तो वो पहले जरूर देखें, उसके बाद ये स्टार्ट करें। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से वैलेंसी से कि कार्बन के केस में क्या होगा। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि, या फिर हम सेकंड चैप्टर ले लेते हैं। सेकंड चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि आयनिक जो बॉन्ड होता है उसके अंदर क्या होता है। आयनिक बॉन्ड के अंदर आपके पास एक तो कटायन होना जरूरी है और एक अनायन होना जरूरी है, ताकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो और इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करे, बॉन्ड बन जाए, किसी तरह से मिल जाए आपस में। ये होना जरूरी है। कटायन भी होना जरूरी है और एक अनायन भी होना जरूरी है। तो जब बात कार्बन की आई तो कार्बन के बारे में देखा गया कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए या फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 रास्ते थे इसके पास। पहला रास्ता क्या करेंगे, C4 नेगेटिव बना ले, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर। तो क्या ये पॉसिबल है? देखो, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 1 2 3 4। ये कार्बन क्या है, कार्बन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ये, 2 3 और 4, तब जाके इसकी 2 and 8 हो जाएगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो कार्बन के पास प्रोटॉन कितने हैं? आप कहोगे सर 6 हैं इसके पास प्रोटॉन। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे। और अगर ये कार्बन जब 4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया तो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 6 ही होंगे। प्रोटॉन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 ये 8 ये। अब देखो, 6 प्रोटॉन जब 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे तो वहां पे उनको अच्छे से क्या कर रखा था, उन्होंने बाइंड करके रखा था। अब नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया और पॉजिटिव चार्ज कम है, तो क्या इतना कम पॉजिटिव चार्ज इतने ज्यादा नेगेटिव चार्ज को टाइटली बाइंड कर रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और या फिर हम कहेंगे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है।
इन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये C4+ बना ले। भाई 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, दे तो सकता है ना। ये वाली कंडीशन थी, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी, ठीक है। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए और फिर 4 इलेक्ट्रॉन ये है। अब अगर क्या होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तभी तो ये होगा ना, तो ये भी लूज कर दिया, ये भी लूज कर दिया, ये भी लूज कर दिया, ये भी लूज कर दिया। ये एम्प्टी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। जब कार्बन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फिर से देख लेते हैं। जब कार्बन था ये 6 और 6 था, जब ये C4+ बना तो ये 6 रहे, ये 2 हो गए, 2 निकल गए ना। अब एक बात बताओ, इतना छोटा सा साइज इसका वैसे है और यहां से क्या 4 इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल पाओगे? अगर आपको याद हो, हाँ ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा है 9th क्लास में, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हम 10th क्लास में, फिर इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे 5th में। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि एनर्जी को यहां से निकाल, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो देखो साइज छोटा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए यहां से इसको निकालने के लिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस कार्बन के लिए ना तो C4 नेगेटिव में जाना पॉसिबल है और ना C4 पॉजिटिव में जाना पॉसिबल है। तो ये कार्बन क्या कर सकता है, इस कार्बन के पास ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये किसी सेकंड एलिमेंट के साथ क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। शेयरिंग करने से क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसकी जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्वायर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं वो सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। 4 बॉन्ड बनाता है एक कार्बन। एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये टेट्रावैलेंट कहलाता है। टेट्रा का मतलब हुआ 4, इसका मतलब हुआ वैलेंसी। ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि इसकी वैलेंसी है 4, मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। वैलेंसी क्या होती है, ये बाइंडिंग कैपेसिटी होती है और कुछ नहीं होती है, ठीक है। ये किसी भी एलिमेंट के बारे में ये बताते हैं कि कितने बॉन्ड बनाएगा, वही क्या होती है, उसकी वैलेंसी होती है। तो हमने यहां पे ये देखा कि कार्बन ना तो इसमें ये उससे करा सकता है ना ये कर सकता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं इस कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है ना। जब आयंस बने थे कटायन और अनायन, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, तो वो बॉन्ड बना था, तो उसको हमने कहा था कि ये आयनिक बॉन्ड है। जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा तो उसको हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। जनरली आयनिक बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रोंगर होता है और आयनिक बॉन्ड में जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली हाई होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में आयंस होंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है इनका, ठीक है। चलिए कोवलेंट बॉन्ड की बात कर लेते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड सिंपल बात कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड होता है हमारा 3 तरह से, हम इसको पढ़ सकते हैं, है ना। भाई एटम से एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर ये मेरे पास एक हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और इसने क्या किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। इस वाले सर्कल में एक हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी शेयर कर रहा है,
इसके सर्कल में क्या है कि एक हाइड्रोजन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसका ऑक्टेट सो डबलेट कंप्लीट है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे H सिंगल बॉन्ड H2 लिख सकते हैं। इसके बीच में कैसी बॉन्डिंग है? कोवलेंट बॉन्डिंग। क्यों है कोवलेंट बॉन्डिंग? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां शेयर हुए। अब देखो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ध्यान से सुनना, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 एक पेयर हो गया। और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है इनके बीच में, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर। नोट कर लेना, बॉन्ड पेयर क्या होता है? वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which participates in bonding। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो क्या होंगे? बॉन्ड पेयर्स होंगे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो क्या होंगे? क्वेश्चन आया होगा है ना कि क्या ऐसे भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही ना करें, है ना? ऐसे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अभी इसी वीडियो में हम आगे चल के उनके बारे में पढ़ेंगे। चलो कैसे होते हैं, कैसे प्रेजेंट रहते हैं, वो सारा हम पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा बॉन्ड पेयर के बारे में। बॉन्ड पेयर क्या होता है कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में करेगा ना, विच पार्टिसिपेट्स इन बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। क्लोरीन और क्लोरीन का एग्जांपल आपने ले लिया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 287। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 1 की। तो ये हो गया और ये हो गया। इस वाले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस से दिखा दिया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं यहाँ पे, पूरे के पूरे 17 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाने हैं यहाँ पे, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ये लोग, ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अब ये वाला क्लोरीन क्या करेगा? इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया और इस क्लोरीन ने इसका ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब ऐसा करने में क्या हुआ? क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में क्या हो गया? बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड बना। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हुए? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। HCl भी इसका एक एग्जांपल है। HCl बना के देखना इसको, HCl। ठीक है, ये भी इसी का एग्जांपल है। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, इसके पास होते हैं 7। इसको बना के देखना। ठीक है, ये होमवर्क के लिए। ये दो मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ऐसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है और क्लोरीन के बीच में ऐसे बनता है। तो आपको ना HCl के बीच में बना के देखना है कि HCl के बीच में कैसे बनेगा। चलो, इसके बाद हम मूव करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब ये डबल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है देखते हैं। अभी यहां पे हमने एग्जांपल लिया ऑक्सीजन का। एक ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। 2 और 6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी, अगर 8 है तो। दूसरा ये ऑक्सीजन हो जाएगा, इसका भी एटॉमिक नंबर 8 ही होगा, इसके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 हो। इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैंने इसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखा दिया, 5 और 6। इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैंने दिखा दिया क्रॉस से। ये लोग इसके भी हुए पूरे के पूरे 6। अब देखो, अगर ये इसको ना 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, अगर यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसके पास तो 8 हो जाएंगे, लेकिन इसके पास तो 4 बचेंगे ना। अगर ये इसको 2 दे दे तो भी सेम होगा, इसके पास तो 8 हो जाएंगे, लेकिन इसके पास कितने बचेंगे? 2। तो ऐसा नहीं है, दोनों ही क्या करेंगे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेंगे। तो ऐसा ना हो के क्या होगा देखना भाई। अब पिछले वाले केस में हमने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, यहां एक इलेक्ट्रॉन शेयर ना करके ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे।
अब इस सर्कल में देखना कि एक तो ऑक्सीजन है, मतलब इस ऑक्सीजन के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे जितने इस सर्कल में होंगे। तो 6 तो पहले से थे इसके पास, 2 ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेगा, इससे ये वाले इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इस वाले सर्कल में क्या है, एक ये वाला ऑप्शन है और ये 8 इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसको दिखाऊंगा तो ऐसे दिखाऊंगा, O डबल बॉन्ड O, इसको डबल बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले में क्या बना था, सिंगल बॉन्ड बना था, क्योंकि एक लाइन थी ना, लाइन में क्या है, बॉन्ड दिखाते हैं इसको। अब इसका मतलब क्या है कि यहां टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। जब मैंने हाइड्रोजन की बात की थी तो ये बनाया था ऐसे, और ये इसका मतलब क्या था कि एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन। तो एक ये लाइन बनाने के लिए, एक बॉन्ड बनाने के लिए, या फिर सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, है ना। तो यहां डबल बॉन्ड बना है तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए होंगे, 1 2 3 4। एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, लेकिन दोनों ने मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए ना, जैसे यहां पे था, इसने तो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, एक इसने और एक इसने, टोटल कितने हो गए थे, 2। 2 से क्या बना, एक सिंगल बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहे हैं तो यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग होगी यहां पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं कहूं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो ये इसका मतलब है, ठीक है। नाइट्रोजन की बात कर लें, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में हम क्या करेंगे, ये वाला एग्जांपल देंगे, ट्रिपल बॉन्ड। चलो नाइट्रोजन एक एग्जांपल देख लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से लेके। ये डिपेंड करता है कि भाई कौन कैसा बॉन्ड बनाएगा, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा। अब ये देखो, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। अब जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की बात हमने करी है, तो ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन का तो एटॉमिक नंबर भाई 7 होता है, यू ऑल नो अबाउट दिस। और व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नाइट्रोजन, 2 and 5, 2 and 5. How many valence electrons are there in nitrogen? There are 5 valence electrons. 5 valence electrons. How many electrons this nitrogen need to complete its octet? इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। मतलब ये इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 इसके शेयर करेगा, और ये 3 इसके शेयर करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन ये मैंने यहां बना दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां बना दिए, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहां बना दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां बना दिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने होते हैं। क्या होगा, अब ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, अब ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स टू बी शेयर, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, 4 से 2 बॉन्ड बनेंगे, 6 से 3 बॉन्ड बनेंगे। तो नाइट्रोजन 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 को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यहां पे जो बॉन्ड दिखा रखा है ना, ये बता रहा है कि 1 2 3 इतने इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इससे हुए। क्लियर हुआ, ये था। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना, एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम 1 2 कार्बन के कंपाउंड देखेंगे इसी डॉट स्ट्रक्चर से, फिर उसके बाद बॉन्डिंग इन कार्बन को खत्म करेंगे। देखो मैंने एग्जांपल लिया H2O। अब H2O को कैसे बनाएंगे, देखो करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि ये हमने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 and 6। कॉन्सेप्चुअली चलना है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। हाँ भाई 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आपने यहां पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया, 3 4 5 6 लिख दिए 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन आपने यहां रख दिया, एक हाइड्रोजन आपने यहां रख दिया।
अब एक हाइड्रोजन आपने यहां रखा तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, इसके पास भी एक ही होगा। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने क्रॉस से दिखा दिया, इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी मैंने क्रॉस से दिखा दिया। अब देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्या करेगा ये, एक तो ये वाला शेयर कर लेगा और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसने अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो ये भी इसका एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसका डबलेट कंप्लीट हो गया। देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर इसको मैं दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाऊंगा, ये ऑक्सीजन में मेरे पास ये एक बॉन्ड बना दे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 से क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ये बन गया। अब यहां पे क्या है, देखो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे। हमने कहा था ना कि ये जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं इनको हमने क्या नाम दिया था, बॉन्ड पेयर। एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। क्या ये फ्री पड़े हैं या फिर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फ्री पड़े हैं, ठीक है। तो इनको हमने नाम दिया लोन पेयर, ठीक है। अब लोन पेयर क्या होंगे, लोन पेयर होगा वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, a pair of electrons which do not participate in bonding, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे वो क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो बॉन्ड पेयर होंगे। अगर मैं यहां कहूंगी वाटर के अंदर कितने लोन पेयर हैं, तो एक पेयर तो ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, टोटल 2 लोन पेयर है, 2 ही बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर। अब लोन पेयर 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में पूछे तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4। समझ में आया। तो ये था बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। और ये खत्म हुआ कोवलेंट बॉन्ड में सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आई होप ये समझ में आ गया। इसके बाद अब एक दो एग्जांपल कार्बन के देख लेते हैं, कार्बन के एक दो कंपाउंड बना के देख लेते हैं इसी उससे। अब ये जो मैंने बनाया है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसी से कार्बन के एक दो कंपाउंड और बना के देख लेते हैं, कोवलेंट कंपाउंड के लिए यूज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या कार्बन भी कोवलेंट कंपाउंड बनाता है? तो हमने एग्जांपल लिया कार्बन का, ये लो कार्बन उठाया, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। अब कोई कहेगा 6 होते हैं, लेकिन बैलेंस शेल में 4 ही होंगे और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या किया कि ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, हो गए। ये इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये इसका शेयर करेगा। अब इसका ये वाला कार्बन क्या करेगा भाई, जब इसने इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो कार्बन इसका ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसका भी करेगा, इसका भी करेगा, इसका भी करेगा। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके 2, इसके 2, इसके 2, इसके 2, इसका डबलेट कंप्लीट, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, CH4 बन गया। क्या बन गया, CH4। इसको और क्या लिख सकता हूं, ये देखो यहां इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक बॉन्ड दिखाएंगे, यहां भी कुछ ऐसा ही होगा, यहां भी कुछ ऐसा ही होगा और यहां भी कुछ ऐसा ही होगा। तो ये क्या बन गया, इसी को मैं ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, इसको हम बोलते हैं मिथेन, CH4 मिथेन हो गए। क्लियर है। चलो इसी चैप्टर में हम
आगे की सीरीज में बात करेंगे इसको मीथेन क्यों कहते हैं, है ना, मीथेन इसका नाम क्यों दिया। चलो एक और देख लेते हैं एग्जांपल। क्या कार्बन भी डबल कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है? अगर कोई पूछेगा कि सर कार्बन का कोवलेंट नेचर तो दिखा दिया, क्या कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है? देख लेते हैं। बिल्कुल, ये लिया मैंने एक कार्बन और ये लिया मैंने एक और कार्बन, ठीक है। अब यहां देखो डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ये इसके शेयर करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर करेगा, तो इसके लिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन रखना जरूरी है और यहां 2 इलेक्ट्रॉन रखना जरूरी है। अब इसके पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 तो मैंने यहां रख दिए, अब एक मैंने यहां रख दिया इसका और एक यहां रख दिया। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, इसका एक यहां रख दिया, प्लेस करना है ना। ये 4 है, इसके 1 2 3 4 1 2 3 4। प्रैक्टिस करोगे, अगर आपने इधर उधर रख दिया, इसको एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, शेयरिंग दिखाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ये ऑटोमेटिक अरेंज करने लग जाओगे को सही तरीके से कि कहां पे अरेंज करेंगे इसको। अब देखो क्या होगा, 1 2 3 4, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर करेगा तो हो गए 6। अगर यहां पे एक हाइड्रोजन आ जाता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, यहां पे एक हाइड्रोजन आ जाता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, और यहां पे भी कुछ ऐसा ही होता है, और यहां पे भी अगर कुछ ऐसा ही होता है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन इसका और ये हाइड्रोजन इसका। अब ये वाला कार्बन देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ये वाले रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 खुद के ये और 2 ये शेयर करेगा, ये हो गया। अब ये वाला कार्बन भी कुछ ऐसा ही करेगा, ये। अब आपको क्या करना है, को ये जो सर्कल बनाने होते हैं कुछ इस तरह से बनाने होते हैं कि इस पूरे सर्कल में एक ही एटम होना चाहिए और बाकी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब ये निकल के आता है कि इस सर्कल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये उस एटम के हैं, उस एलिमेंट के हैं जो उस सर्कल में प्रेजेंट है। देखो अगर मैं बात करूं इस वाले सर्कल तो इस सर्कल में क्या कोई कार्बन है? नहीं है। ये वाला हाइड्रोजन आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये आ रहा है। इस वाले हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, डबल कंप्लीट। सेम हियर, सेम हियर, सेम। अगर मैं देखो इस वाले सर्कल की बात करता हूं, ये वाला सर्कल, इस वाले सर्कल में क्या हाइड्रोजन है? इसके अंदर नहीं है। क्या और कोई कार्बन है इसको छोड़ के? नहीं है। कोई हाइड्रोजन, कोई कार्बन, कोई भी नहीं है। और क्या है? सिर्फ एक कार्बन है और बाकी इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सर्कल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, वो इसके हैं, मतलब शेयर कर रहे हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने भी शेयर कर रखा है, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रखा है, तो यहाँ 8 है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। सेम टू सेम यहां होगा कुछ, देखो यहां भी कुछ ऐसा ही होगा, इसके अंदर भी क्या है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो कार्बन की जगह कार्बन लिखा, इस कार्बन की जगह कार्बन लिखा। अब यहां देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन आए तो 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनता है, 4 से 2 बॉन्ड बने, तो ये बना दिया डबल बॉन्ड। अब ये सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड था। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा इथेन। क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। क्यों होगा वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इथेन इसका नाम क्यों है? नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है ना। 2 कार्बन की चूज करेंगे, 1 कार्बन तो हमने इससे पहले वाले का नाम मिथेन रखा था, है ना। डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है उस पर ये डिपेंड करता है। पहले वाले में हमने एन रखा था, यहाँ इन रखा है। तो ये सारे के सारे रूल्स हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होगा? हमारा इथेन होगा। तो क्या कार्बन और कार्बन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना। ऐसे अगर कोई पूछे कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, जो हमने पहले पढ़ा था, वो भी हो सकता है। कैसे? एक बार वो और बना लेते हैं, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूं। अगर किसी को ये समझ में आ गया, इससे पहले वाला समझ में आ गया, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और जिसको समझ में नहीं आया वो प्लीज एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख ले, और इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख ले। वो नहीं समझ में आएगी तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अब देखो हम बात करें ट्रिपल की, तो सीधी सी बात है 3 बॉन्ड इसी के साथ शेयर करेगा ये, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके यहां रखे, 3 इलेक्ट्रॉन इसके यहां रखे। अब 1 इलेक्ट्रॉन रखने की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहां रखा, इसका यहां रख दिया।
अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए हाइड्रोजन आ गया, इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए यहां हाइड्रोजन आ गया। अब इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब ये वाला कार्बन क्या करेगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये, 3 और 3 6, 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 2 इसका डबलेट कंप्लीट, इसका डबलेट कंप्लीट, और 3 और 3 6 और 2 8, इसका। इसको कैसे लिख सकते हैं, अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे इन दोनों कार्बन ने, तो इसके बीच में आएगा ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि जब एक बॉन्ड शेयर होगा तो सिंगल, सॉरी जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो सिंगल बॉन्ड, 4 होंगे तो डबल बॉन्ड, 6 होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे तो इनके बीच में आएगा सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल। अब एक कार्बन के कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 4, इसे कितने बने 1 2 3 4, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, हो गया क्लियर है। तो ये हमने पढ़ा कार्बन के बारे में कि कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होती है। कार्बन के अंदर बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनेगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा डबल कोवलेंट बॉन्ड, और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो होंगे बॉन्ड पेयर। ये ब्लड प्रेशर नहीं है, बीपी, ये बॉन्ड पेयर है। अगर पेयरिंग में, अगर एक लोन पेयर है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको हम कहेंगे लोन पेयर। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा लोन पेयर, उसको क्या कहेंगे, जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको बॉन्ड पेयर। ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो कार्बन के अंदर होता है कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, ये सारा की सारा हमने अभी तक पढ़ा। चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एलोट्रोपी ऑफ कार्बन के बारे में, ठीक है। एलोट्रोपी ऑफ कार्बन के बारे में बात करेंगे, डायमंड क्या है, ग्रेफाइट क्या है, ठीक है, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब तक इसको जरूर पढ़िएगा, और होमवर्क में मैं कुछ क्वेश्चन दूं या फिर अपने आप कर लोगे ना। अगर मैं होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दूं तो आपको क्या करना है, CH3 इसका ना ये स्ट्रक्चर बना के देखना है। आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बना के देखना है। आप क्या कर सकते हो, CCl4 का स्ट्रक्चर बना के देखना है आपको, ठीक है। क्या करना है, CCl का स्ट्रक्चर बनाना है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर बना के देखना है, ठीक है। HCl का मैंने कहा था कि HCl बना के आपको देखना है। तो ये क्या करना है, आपको बना के देखना है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। एनसीईआरटी से रीडिंग लेना मत भूलिएगा। जितना पढ़ा है उसके इंपोर्टेंट पॉइंट साथ साथ लिखते रहा करो नोटबुक लेके, जिससे क्या होगा, जब बुक से पढ़ोगे और वहां जो इंपोर्टेंट पॉइंट लगेंगे, यहां से जो पढ़ा है वहां से समझने के बाद फिर अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।